बरमूडा ट्रायंगल दोस्तों सालों से एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहाँ से आज तक कोई जिंदा वापिस नहीं आया है। तभी तो इसे डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है। इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पे शैतानों का वास हो। दोस्तों इस जगह की कई डरावने और खौफनाक किस्से हैं, पर आज हम बात ऐसे 5 किस्सों की करेंगे जिससे ये प्रूव होगा कि ये जगह पूरी तरीके से श्रापित है। नंबर 1, मेरी कैलेस्ट। दोस्तों मेरी कैलेस्ट एक शिप का नाम है जिसमें 7 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उनकी वाइफ और उनकी 2 साल की बच्ची अल्कोहल को न्यूयॉर्क से जिनोआ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों उस दिन वेदर भी एकदम क्लीन था और ना ही कोई तूफान के आने का संकेत था। पर जैसे ही वो शिप बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंची, अचानक से वो शिप गायब हो गई। और उस शिप को 4 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश शिप जिसका नेम डे ग्रेशिया था, उसने अटलांटिक ओशन के किसी आइलैंड के किनारे उसको पाया मिला। पर डरावनी चीज़ ये थी कि उसमें एक भी क्रू मेंबर नहीं था। साथ ही साथ उसमें से जितने भी लाइफ बोट्स थी वो भी मिसिंग थी और अल्कोहल के सारे बैरल भी गायब थे। पर थियरी कहती है कि उस शिप में पायरेट अटैक हुआ था, पर जब उसे ढूंढा और फोरेंसिक साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो उसमें किसी भी इंसान का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। कुछ थियरीज ये भी कहती है कि अर्थक्वेक के कारण ये शिप डूबा था। पर जैसे कि मैंने कहा, उस दिन वेदर एकदम क्लीन था, इसलिए इनमें से कुछ भी फीट नहीं बैठता। नंबर 2, एलन ऑस्टिन। दोस्तों ये बात है साल 1881 की। एलन ऑस्टिन जो एक 210 फीट लंबी शिप थी जिसमें कैप्टन बेकर और उनके क्रू मेंबर सवार हो रहे थे जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। अचानक से उन्हें एक ऐसी शिप मिली जिसमें ना कोई कैप्टन था और ना कोई क्रू मेंबर्स थे और साथ में वो शिप बेनाम थी। पहले तो उन्हें एक ट्रैप लगा तो उन्होंने 2 दिन तक उस शिप को ऑब्जर्व किया। फिर 2 दिन के बाद कैप्टन बेकर ने क्रू मेंबर्स को उस अनजान शिप को उनकी शिप से ज्वाइन करने के लिए रिवॉर्ड रखा और उस शिप को ज्वाइन करने के बाद वो जब बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंची तो उनसे एक छोटा सा तूफान टकराया। उस तूफान के टकराने के कारण जो दूसरी शिप उन्हें मिली थी वो गायब हो गई। कुछ घंटे ढूंढने के बाद वही शिप उन्हें वापस मिली, पर इस बार ऐसा कुछ हुआ जिससे कैप्टन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस शिप में जो क्रू मेंबर्स थे जिसने अनजान शिप को एलन ऑस्टिन से ज्वाइन किया था वो गायब हो गए। एक भी क्रू मेंबर उसमें नहीं था। है ना चौंका देने वाला इंसिडेंट। नंबर 3, यूएसएस साइक्लोप्स। दोस्तों यूएसएस साइक्लोप्स एक बहुत बड़ी नेवी शिप थी और ये शिप मार्च 1918 में ब्राज़ील से बेल्टिमोर जा रहा था। इसमें 10,800 टन जितना मैंगनीज था और 308 क्रू मेंबर्स भी थे। उस दिन मौसम भी एकदम टोटली क्लीन था और उस शिप से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन भी हो पा रहा था। इनफैक्ट उस शिप के कैप्टन ने एक मैसेज में कहा कि देयर आर नो शॉर्ट ऑफ ट्रबल्स। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक पहुंचे और उसके बाद उस शिप से कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आया और आज तक उस शिप की कोई भी खबर नहीं। और अचानक से वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। इवन यूएस नेवी ने उस शिप को काफ़ी ढूंढा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये इंसिडेंट यूएस नेवी का सबसे बड़ा लॉस माना जाता है। नंबर 4, कैरोल डियरिंग। दोस्तों कैरोल डियरिंग जनवरी 13, 1921 को नॉर्थ कैरोलिना के एक्ट्रेस डायमंड शोर से अचानक गायब हो गया, जिसमें रम ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ने काफ़ी दिनों के एफर्ट्स के बाद उसे किसी समुद्र के किनारे पाया गया और जब वो समुद्र के किनारे खोजा और जब वो जहाज़ इन्वेस्टिगेशन टीम को मिला तो वो पूरी तरीके से सुनसान था, यानी कि उसमें एक भी क्रू मेंबर नहीं था और क्रू मेंबर की सभी चीज़ गायब थी। यहाँ तक कि शिप का नेविगेशन टूल्स, लॉग बुक और लाइफ बोट्स भी गायब थी। दोस्तों इस शिप को गोस्ट शिप ऑफ द आउटर बैंक्स भी कहा जाता है। ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के इंसिडेंट्स में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मानी जाती है, पर इससे अभी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। साथ में रिपोर्ट से कहती है कि सेम पीरियड के दौरान
और 9 शिप्स भी गायब हुई थी, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। नंबर 5, विचक्राफ्ट। दिसंबर 22, 1967 के दिन एक कैबिनेट क्रूजर जिसका नाम विचक्राफ्ट था, जिसमें कैप्टन डैन बुरैक, उनके कुछ दोस्त और फादर पैट्रिक हॉर्गन बस मायामी के क्रिसमस लाइटिंग्स का व्यू को एंजॉय करने के लिए निकले थे। उनकी लग्जरी याक किसी चीज़ से टकराई, पर उससे याक को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। फिर भी कैप्टन ने कोस्ट गार्ड को फ़ोन करके उस जगह से किनारे तक याक को टो करने की मदद मांगी और कोस्ट गार्ड और उनकी टीम उस जगह 19 मिनट में पहुंच भी गई थी। पर उस जगह पहुंचने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो जगह पूरी तरीके से सुनसान थी। और इसमें गौर से सोचने वाली बात तो ये है कि वो शिप में कुछ भारी डैमेज भी नहीं हुआ था जिससे वो डूब सके। प्लस उस याक में लाइफ सेविंग डिवाइसेस जैसे कि लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, फ्लैश और सिग्नल डिवाइसेस भी मौजूद थे। कोस्ट गार्ड ने 100 माइल्स की रेंज तक उस शिप को ढूंढा और कुछ भी नहीं मिला, और आज की तारीख तक वो शिप एक मिस्ट्री बन के रह गई। तो फ्रेंड्स, आपके इन सब इंसिडेंट्स के ऊपर कोई सजेशन है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।